Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. The subject is science and in this class we are going to continue the second chapter in it. In the previous video we have seen mixture, the type of mixture, ठीक है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बैठते हैं हम सारे देख चुके हैं लास्ट क्लास में. आज हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. इन मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किसी भी प्रोपोर्शन मतलब किसी भी रेशियो में अवेलेबल हो सकते हैं. मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट देयर इन, इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, उन सब की प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? मिक्सचर शो करेगा. जैसे कि अगर फॉर एन एग्जांपल यू कैन टेक शुगर एंड सॉल्ट टुगेदर, जैसे आप इनका मिक्सचर कंप्लीट करोगे आपको जो टेस्ट आएगा वो थोड़ा सॉल्टी भी रहेगा और उसमें शुगर के भी आपको इंग्रेडिएंट्स आपको उसमें उसका टेस्ट शुगर का भी थोड़ा बहुत फील आएगा. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर नो एनर्जी सच एज हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर एब्जॉर्ब और एवॉल्व. जब मिक्सचर को बनाया जाता है तब तो ना तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसके अंदर और ना ही एनर्जी इमिट होती है, ना तो उसके अंदर से एनर्जी जाती है ना आती है, ठीक है. अब एनर्जी कौन कौन सी फॉर्म में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, या फिर किसी भी फॉर्म में आप इसको देख सकते हो, लेकिन ना तो वो एनर्जी आएगी उसके अंदर, मतलब ना तो एनर्जी आप उसको देने की ज़रूरत है और ना ही उससे आप एनर्जी गेन कर सकते हो. द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, फिजिकल मेथड से अलग अलग भी कर सकते हो. मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस मैंने आपको बताया था. हेट्रोजीनियस क्या था कि जहाँ पर आपको अलग अलग प्रॉपर्टी शो हो अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म उसका नेचर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस. फिर एग्जांपल भी लिया था. एग्जांपल क्या लिया था कि एक आप अगर मान लो एक ग्लास है आपके पास में वाटर का, फुल ऑफ वाटर, एंड यू प्लेस सम सैंड इन इट, तो आपको दिख जाएगा कि सैंड के जो हैवी पार्टिकल्स है जो साइज़ में बड़े हैं वो तो आपको कहाँ मिलेंगे, डाउनवर्ड साइड, और जो लाइट वेटेड पार्टिकल है सबको आपको कहाँ मिलेंगे, सरफेस पर मिलेंगे. तो वो क्या था, हमारे लिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर था. तो मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन आपको इसमें से सॉल्यूशंस हटाना होता है. सॉल्यूशन मतलब क्या, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. मतलब मिक्सचर जितने भी हैं सारे क्या हैं, हेट्रोजीनियस, लेकिन सॉल्यूशन को छोड़कर. अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है. अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है, एक सबसे पहले जो कंडीशन है क्या, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, टू और मोर सब्सटेंस होना चाहिए. सब्सटेंस मैं आपको लास्ट क्लास में बता भी चुका हूँ. एग्जांपल क्या क्या है, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ. नेक्स्ट है विनेगर. विनेगर आपको पता होगा जो भी फास्ट फूड में जो थोड़ा एसिड जो यूज़ में आता है वो होता है विनेगर होता है ना. अब विनेगर जो है वो प्योर एसिडिक नहीं होता है, इसका सॉल्यूशन होता है इन वाटर, मतलब थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करके बनाया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन अगर आप वाटर में बनाओगे तो बिल्कुल आपको यूनिफॉर्म नेचर का दिखेगा वो भी, है ना. तो ये सब क्या है, एक एग्जांपल है सॉल्यूशंस के. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है. ट्रू सॉल्यूशन अगर हम देखें, सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड्स. मिसेबल क्या होता है, जो एक दूसरे में घुल सके, ठीक है, उन सबको क्या हम बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन. इसका जो मुझे सही एग्जांपल लगता है वो होता है मिल्क एंड वाटर. जब आप दूध में पानी मिला दो तो आपको ऐसे पता नहीं लगेगा, मतलब आप उनको क्या कर अलग अलग नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है, एक जो सॉल्वेंट होता है, एक जो सॉल्यूट होता है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट में इजीली बैठ जाते हैं अंदर, तो आप उनको नहीं अलग अलग कर सकते. इसमें लिखा भी है इन दिस इन विच द साइज़ ऑफ द सॉल्वेट, मतलब आपको सॉल्यूट होता है पार्टिकल्स उसकी क्या होती है, काफ़ी कम साइज़ में होता है, तो वो क्या करता है, जो सॉल्वेंट है उसके साइज़ में बैठ जाएगा. जैसे मान लो कि कोई आपके पास ग्लास का फुल वाटर का है ना, ये इतने बड़े ऐसे वाटर के पार्टिकल होते नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो जो मैंने अभी ये ब्लू कलर से शो कर रही है क्या है, वाटर पार्टिकल है, और इसके बीच में क्या रहेगा, जो मिल्क के पार्टिकल अगर वो बैठ जाते हैं तो काफ़ी, एक तो यूनिफॉर्म नेचर होना चाहिए सॉल्यूशन होने के लिए, ठीक है, और इसकी जो पावर है, मतलब जो साइज़ है वो किस पावर में रहेगा, 10⁻⁻10 मीटर के साइज़ में रहेगा, है ना. तो ये जब इतना छोटा रहेगा तो इन पार्टिकल्स के बीच में आराम से अपनी गैपिंग फिल कर देगा, अंदर बैठ जाएगा,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बैठते हैं। कंडीशन क्या है, इमिसेबल लिक्विड होना चाहिए। अगर आप ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन बिठाओगे जो कि इमिसेबल होता है तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट होता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब क्या, एलॉय। एलॉय मतलब अगर आप सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड सॉल्यूशन, या फिर क्या बोलते हैं, एलॉय। फिर भी कंडीशन क्या है, होमोजेनियस होना चाहिए। जो ज्वेलरी आप देखते हो, गोल्ड की हम बात करते हैं, गोल्ड जो ज्वेलरी होती है हम सोचते हैं प्योर होता है, लेकिन नहीं बेटा, प्योर नहीं होता। उसमें क्या रहता है, स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कॉपर और सिल्वर भी पाया जाता है। प्योर इसलिए नहीं होता क्योंकि प्योर गोल्ड काफ़ी इजीली ब्रेक हो सकता है, मतलब ब्रेक तो नहीं होगा, काफ़ी इजीली उसको आप फोल्ड कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, है ना। तो उसकी थोड़ी रिजिडिटी बनाए रखने के लिए तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ लाइक कॉपर और सिल्वर उसमें मर्ज किया जाता है। ब्रास आपने सुना होगा, तो ब्रास में क्या रहता है, 70% क्या होता है, कॉपर होता है, और 30% क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, अब इसमें जो आपका जिंक है, जिंक एज ए सॉल्यूट काम करता है और कॉपर एज ए सॉल्वेंट काम करता है। सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ को मिला रहे हो, जैसे जिंक के पार्टीशन अभी थोड़ा कम है ना, रेशो कम है, तो आप इसको मिलाओगे किसके अंदर, कॉपर के अंदर। तो जिंक को मिला रहे हो तो जिंक क्या बुलाएगा, सॉल्यूट, और जिसमें मिला रहे हो वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इसके बाद के आगे की जो भी डेफिनेशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।